हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश अचीवर्स। और आज का अगेन हमारा टॉपिक है अनसीन पैसेज एंड इट इज़ फैक्चुअल पैसेज। तो पहली बात हमारा टॉपिक है इधर वेल वॉचिंग। वे सबसे पहली बात आपने यही करनी है कि आपको सबसे पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ने हैं, आफ्टर दैट आपको आना है उसके बाद अपने पैसेज पे। बिकॉज अगर हम एक बार अपनी पढ़ लेते हैं अपना जो कि क्वेश्चंस है तो हमारे मन में एक बार बैठ जाता है कि बेसिकली इसके अंदर आने क्या वाला है। तो जैसे ही हम उस लाइन को, उस रिलेटेड लाइन को पढ़ते हैं आंसर वाली, तो हमें एक टाइप से हिट होता है कि हाँ दिस कैन बी आंसर, और हमारा जो कि पैसेज है वो जल्दी सॉल्व भी हो जाता है। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ओनली। हमारा पहला क्वेश्चन है दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेल वॉचिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें आंसर्स गिवन है, सो दैट कैन बी अ गुड चॉइस फॉर यू, बिकॉज आप इस वीडियो को स्टॉप करके इस पूरी को पढ़ सकते हैं, देन यू कैन कम बैक टू द क्वेश्चन। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेल वॉचिंग। लेट अस स्टार्ट। वेल वॉचिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ ऑब्जर्विंग वेल्स एंड डॉल्फिन्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो देखो फर्स्ट लाइन से हमें आंसर मिल गया, बिकॉज मैक्सिमम टाइम जो कि हमारा पेपर होता है वो इसी तरीके से बनाया जाता है कि फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड फ्रॉम द सेकंड। तो इस वजह से एक टाइप से सीरियल ऑर्डर में इसे बनाया जाता है। दैट कैन बी गुड हेल्प अगर आप क्वेश्चन पढ़ के फिर आप हमारे जो कि पैसेज है उस पर आते हो। आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी, क्योंकि क्या होता है कि हमारे इसके अंदर मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जो कि हमें पैसेज गिवन होता है इसके अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं, फिर क्वेश्चन में कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जिसका हमें मीनिंग नहीं पता होता है, एंड कंप्लीट क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन दैट वर्ड ओनली। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन यही है कि जो भी आप डेली लाइफ में सुनते हो, कोई चीज़ आप रीड करते हो, आपका कोई इंग्लिश का चैप्टर चल रहा है, कोई साइंस का चैप्टर चल रहा है, तो एक टाइप से आपको सारे और अपने सब कुछ, अपनी 5 सेंसेस आपको ओपन रखनी है उस टाइम पे, कान, आँख, सब कुछ, कि आपको हर वर्ड का मीनिंग समझ आए। अगर कोई नहीं आ रहा है तो जस्ट सर्च इट। ओके, तो इससे क्या होता है, क्योंकि पैसेज के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें नहीं आते, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हमें सारे ही वर्ड आते हैं, बिकॉज वोकैबुलरी इज टू वास्ट। सो इसका एक ही सोल्यूशन है, वट एवर यू आर रीडिंग, वट एवर यू आर लिसनिंग, वेर एवर यू आर रीडिंग, वेर एवर यू आर लिसनिंग, जो भी चीज़ बोल रहे हैं वी शुड नो द मीनिंग एंड एवरीथिंग अबाउट इट, सिनोनिम एंड टोनिम, सो दैट मेक्स इट अ गुड सेंस व्हेन वी आर सॉल्विंग आवर पैसेज। तो एक तो यही बात है। और अगर आपको मान लीजिए आप किसी, अभी तो डिस्कर्सिव या फिर मैं कह रही हूँ फैक्चुअल पैसेज है जिसके अंदर हमें सिंपली क्वेश्चंस गिवन है, बट अगर एमसीक्यू होते हैं तो उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट गेस होता है मैक्सिमम टाइम वो करेक्ट होता है। सो लेट इट बी जो आपने फर्स्ट टाइम लिखा है, डोंट मेक इट बार बार आप रब करोगे, लिखोगे, दैट मेक्स इट अ रॉन्ग क्वेश्चन। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ ऑल्सो। तो इसलिए मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हमारा जो कि फर्स्ट हिट होता है वो मैक्सिमम टाइम राइट होता है, बिकॉज इंग्लिश इज अ लैंग्वेज वी ऑल आर लिसनिंग फ्रॉम वेरी स्टार्ट। सो हमारे मन में भी कुछ चीज़ें हैं जो बनी हुई हैं। तो इन क्वेश्चंस ऑफ एंटोनिम, सिनोनिम, कोई वर्ड है जिसका मीनिंग बताना है, ये बताना है कि इस चीज़ में कहाँ यूज़ हुआ है, तो वहाँ पे आपको डेली लाइफ में चलने वाले वर्ड्स, चलने वाली लैंग्वेज, जो भी मतलब कुछ वोकैबुलरी है, कहीं आपने पढ़ा, वो चीज़ों की सबकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। सो दैट मेक्स इट नाइस अगर हम इसे सब कुछ दोबारा, मतलब हम जो कि हम कर रहे हैं उसका हम ध्यान रखते हैं। ओके, और मैं आपको ये पैसेज दिखा देती हूँ, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं फॉर योर प्रैक्टिस, आंसर्स भी साथ में, सो दैट यू कैन चेक इट। डू टेल इन द कमेंट बॉक्स हाउ वाज द वीडियो, व्हाट मोर डू यू वांट। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो देखो लाइक ज़रूर करना, शेयर इसे करना अपने फ्रेंड्स के साथ इफ़ एनीवन नीड्स, एंड you can comment whatever you want further. Subscribe the channel.